नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अष्टमी के चलते माता के दरबार में उतरी भक्तों की भारी भीड़। 2 दिवसीय पुस्तक और यूनिफॉर्म मेले से जरूरी किताबें रही नदारत। नाम का रहा पुस्तक मेला। बीच सड़क में धू धू कर जली कार, चालक सहित एक अन्य ने कूद कर बचाई जान। और बैकुंठपुर में फिर चली गोली, एक युवक की मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सप्तमी और अष्टमी के चलते रानी तालाब के कालिका माता मंदिर में मां का श्रृंगार किया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। नवरात्रि के पावन अवसर पर रानी तालाब स्थित प्राचीन कालिका माता मंदिर में सप्तमी और अष्टमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर वातावरण में भक्तों ने मां कालिका के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किए। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें देखी गई। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित हर आयु वर्ग के लोगों ने माता रानी के दर्शन किए। अष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर समिति की ओर से मां कालिका का भव्य श्रृंगार किया गया। मां को लाल चुनरी, फूलों और आभूषणों से सजाया गया, जिसमें देवी दरबार बेहद अलौकिक और मनोहारी नजर आया। दर्शन करने आए भक्तों ने मां की आरती में भाग लिया और कन्या पूजन कर प्रसाद वितरण भी किया। मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ साथ स्वयं सेवकों की भी तैनाती की गई थी, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्थानीय लोगों के अनुसार नवरात्रि के इन विशेष दिनों में मां कालिका माता मंदिर में भक्तों की ऐसी ही भीड़ हर वर्ष नजर आती है। यह स्थान मां भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां मान्यता है कि सच्चे मन से मां को पुकारने पर हर मुरादें पूरी होती हैं। पूरे रीवा शहर में नवरात्रि का उत्सव और भक्तिमय वातावरण छाया रहा। वहीं रानी तालाब का कालिका मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। शहर से दूर लगे रामनई पहाड़ी में भी मां करमासनी देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। स्थानीय ग्रामीण भारी संख्या में मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मऊगंज जिले के गरड़ा गांव में आदिवासी परिवार की मौत के बाद आज पुलिस की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाया गया। मऊगंज जिले के गरड़ा गांव में आदिवासी परिवार की कल मौत की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ता पहले ही परिवार ने आत्मघाती कदम उठाया था। पुलिस अभी प्राथमिक तौर पर पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या मानकर चल रही है। अब पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण का पता चल पाएगा। वहीं परिवार की सहमति के बाद पुलिस आज संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद अंतिम संस्कार कल गाँव में कराया जाएगा। 3 डेड बॉडियाँ मिली हैं। उसका पोस्टमार्टम होने के लिए यहाँ रीवा लाया गया है, जिनका पोस्टमार्टम चल रहा है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? एक कौशेरी लाल है, उसके एक बच्चा है और एक लड़की है। कब मिली? सूचना कल सुबह मिली थी 11 बजे और उसके बाद कार्रवाई चालू है। तो अभी परिजन उनके आए हुए हैं कि आप? परिजन अभी वहाँ थे गाँव में, अभी यहाँ नहीं आए हुए हैं। पोस्टमार्टम बिना परिजनों के पोस्टमार्टम हाँ पुलिस करवा रही। पोस्टमार्टम परिजनों की सहमति? हाँ, परिजनों की सहमति है। ये क्या प्रशासन के अभिरक्षा में हो जाएगा? वो पोस्टमार्टम तो पुलिस ही करवाती है। नहीं, अंतिम संस्कार भी? अंतिम संस्कार इसके बाद अंतिम संस्कार वहाँ गांव में उसका होगा। परिजनों की सहमति है? वो तो हो रहेगी। घटना हुई, इसका कारण क्या है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिर गई, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जब बीएससी बीटेक डिपार्टमेंट में पढ़ने वाली छात्रा अचानक छत से गिर गई। घटना की सूचना परिजनों को तुरंत दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा को किसी ने धक्का दिया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि घटना के बाद तुरंत सूचना मिली और अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल स्नेहा का पांव फ्रैक्चर हुआ है, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। छोड़ने गया था कॉलेज एपीएस यूनिवर्सिटी, बीएससी बीटेक कर रही है। उसके बाद कॉलेज गया तो कॉलेज में बताया गया कि वो बंद था। मैं तो छोड़ के इसको आया, पर मेन हेड में जो वो होता है कार्यक्रम, वहाँ का इसने कि वो है, वहाँ ले गया। इसने फ़ोन भी किया कि किसी ने किया कि वहाँ, और उसके बाद मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचा, उसके बाद आधे घंटे बाद ये बिटिया को छत से डोज दिया गया, खिड़की डोज दिया। मतलब मैं भागते हुए आया तो मैं ये नहीं देख पाया कि ऊपर से डोसा कि खिड़की से कहाँ डोसा गया। पर मैं चाहता हूँ उसकी ज़िंदगी बची है, हाथ पांव टूटे हैं जो टूटे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बालिका इसी के साथ ना हो तो क्या कहते हैं ये दुख आगे जो लड़कियाँ पढ़ने आती हैं सुरक्षित रहें। मैं तो ये पूरे मंत्री जी से भी चाहता हूँ, सीएम साहब से भी हाथ जोड़ के चाहता हूँ। मैं तो किसान हूँ नॉर्मल, मैं पढ़ाने किसी तरह बच्चों को पढ़ाता हूँ,
ये ज़िंदगी चली जाएगी यहाँ लड़कियों की। लड़की ने क्या कुछ बताया, कैसे लड़की ने अचानक फ़ोन आया तो हमको लगा फ्रॉड है, हमने फ़ोन नहीं उठाया, काट दिया। निषेध के बाद फिर फ़ोन आया, मैंने बात लगाया तो पता चला कि इसका तो वो सही में हो गया। अब बिटिया कुछ बता ही नहीं, पीछे धक्का दिया, आगे से धक्का दिया, वो ऐसा बता रही है। अब असली तो मैं चाहता हूँ कि वो देखा जाए कैमरा से मेरा जो हो चोट। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत सलैया में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। रीवा जिले में भले ही पुलिस अपनी पकड़ का चैलेंज कर रही हो, लेकिन असलियत यह है कि अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लूट व हत्या जैसी घटनाएं तो आम है। ताजा घटना बैकुंठपुर के सलैया गांव से सामने आई है, जहां 2 की संख्या में पल्सर सवार नकाबपोश बदमाशों ने सत्यपाल सिंह उर्फ अमित सिंह को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि तीनों युवक पहले से आपस में काफी देर तक बातचीत करते रहे, उसके बाद गोली चलने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि मृतक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। घटना के बाद थाना प्रभारी विजय सिंह सहित पूरा स्टाफ मौके पर निरीक्षण करने पहुंचा। वहीं मृतक पर भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसमें एक नवयुवक था जिसका नाम अर्पित सिंह और सतपाल सिंह है, और उम्र है इसकी लगभग 30 वर्ष के आसपास। निवासी अपना सलैया थाना बैकुंठपुर का है, जिसके गोली लगने की वजह से यहाँ लाया गया था, जो कि आते आते मृत हो गया। उसकी बॉडी को पोस्ट। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु सिंह बघेल। कहाँ के रहने वाले? मैं शाहपुर हिनौता। ये जो घटना क्रम हुई गोली कांड की, जी वो मेरा छोटा ही भाई है, मेरी मौसी का लड़का है। क्या है, मैं मेरे ही साथ रहता था ज़्यादातर। अभी 2-3 दिन से उसके पास एक लड़के का फ़ोन आ रहा था, कोई मोहित सिंह नाम करके उसके पास फ़ोन आ रहा था। तो मैंने उससे कई बार पूछा कि ये कौन है, तो बोला भैया मेरे दोस्त हैं। आज भी सुबह मेरे पास फ़ोन आया तो उसने ये बताया कि भैया वो लोग आ गए हैं, आप कुछ देर से आइएगा, मैं खाली हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। इतनी देर में मैं पहुंच गया। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया तो बोला भैया मैं बस 15 मिनट से आधे घंटे से आ रहा हूं आपके पास। तो मैं उसके घर में जाके बैठ गया। उसके बाद कुछ लेडीज़ें दौड़ के आई और बताएं कि वो लेटा हुआ है, तो फिर हम लोग से यहाँ दौड़ के ले गए और फिर यहाँ ले आए उसको। क्या घटना घटी थी? भैया मैं पानी लेके जा रहा था मगाएं, और वो लड़का एक आया, बोला पानी दे दो, इधर ही से चले जाओ। मैं लौट आया सीधे घर। उसके बाद 10 मिनट बाद वो कटाई उटाई कर रहे थे, लेडीज लाई, बोली वो भैया पड़े हैं बेहोश, खून उलस्त है, गोली वोली चली है, एकदम बम फास्ट हुआ है। इसके बाद मैं घर तोड़ा चला आया। कितने लोग थे आपने देखा? मैं पहले सिंगल था। नहीं, जो गोली मारे हैं 2 आदमी थी। मोटरसाइकिल से? हाँ, 2 व्हीलर से। मन्नू भैया ठीक है, रेडी है मन्नू? अब बताएं भैया क्या घटना घटी है? जी मेरे गाँव की घटना है। हम लोग घर में बैठे थे। किस गांव की घटना? सलैया गाँव है हमारा। थाना सगरा बैकुंठपुर लगता है वहाँ। जी क्या घटना घटी है? घटना घटी, मेरा छोटा भाई है, वो खेत में था, कुछ काम से गया होगा। तो गांव के जो मतलब काटने वगैरह जाते हैं, जो लेबर वगैरह हैं, वो हल्ला हुआ कि मतलब कुछ बेहोश लेटे हैं। हम लोग वहाँ दौड़ के गए तो देखे सर में चोट थी, वहाँ से उठा के ले आए तो वहाँ जट था। बस यही बात ही है। अब उसके 2 दोस्त वगैरह भी आए थे, 2-3 दोस्त थे। गाँव वालों ने बताया ऐसा, गोली वगैरह आवाज़ सुनी है गोली वगैरह चलने की, बाकी इसने देखा है। गाँव सलैया है हमारा। नहीं, गन शॉट की बात आ रही है सामने की, जी से फायर किया गया। हाँ, गोली की आवाज़ सुनी है गाँव वालों ने। जी यहाँ आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर अभी तो कुछ पंचनामा वगैरह हुआ नहीं, डॉक्टर तो कुछ बोले नहीं, सुबह होगा जो कुछ नहीं बोले, अभी सुबह होगा जो होगा पोस्टमार्टम वगैरह। रीवा के शांति विहार कॉलोनी के समीप चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग कल्याण पेट्रोल पंप के समीप स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वाहन चालक के साथ एक अन्य सवार था, जिसने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना के बाद सिविल लाइन पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार MP 17 CV 1502 पड़रा मोड़ पर शांति विहार कॉलोनी के सामने गुजर रही थी, तभी कार में अचानक आग लग गई। आग क्यों लगी, इसकी जांच की जा रही है। कहाँ की घटना है और कितने बजे घटना है? ये अभी करीब 1 घंटे पहले एक 4 व्हीलर कार, जो यहाँ पे जो देख रहे हैं बोर्ड भी जल गया है, ये उधर से आई JP मोड़ तरफ से, उसके इंजन में आग लगी हुई थी। आकस्मिक किस वजह से आग लगी पता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आग उत्तेज हुई तो जो ड्राइवर है वो भाग गया, वो पता नहीं चला, उसकी जान सुरक्षित रही। जैसे पुलिस को पता चला तुरंत फायर ब्रिगेड टीम मौके पर आई और आग बुझाने में पूरा तत्पर हो गई। साथ ही साथ यहाँ आग लगी थी रोड में, तो 1 वे हो गया था,
इसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ गई थी। तुरंत पुलिस ने उसको भी हैंडल किया, साथ ही साथ आग बुझाई गई और जन सहयोग भी प्राप्त हुआ। लोगों का काफी यहाँ पे सहयोग करते रहे ट्रैफिक पुलिस में। और इसके बाद क्रेन की सहायता से उस जली हुई गाड़ी को, जो पूरी तरह से धू करके जल गई, उसे सुरक्षित यार्ड में उधर रखवा दिया गया है। काफी तेज थी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो लगा हुआ है बोर्ड प्रचार वाला, वो भी जल गया है। काफी तेज थी। और आप वीडियो में देखेंगे जनहानि नहीं हुई है। और ये तो अभी लोगों ने बताया कि ड्राइवर था, तो कूद के भाग गया। अभी नहीं मिली, मुझे ड्राइवर नहीं मिला, अभी नहीं पता चला है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पुस्तक और यूनिफॉर्म मेले का आज समापन हो गया। एनसीईआरटी की पुस्तकें न मिलने से अभिभावक परेशान रहे। जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय व्यापारियों द्वारा मानस भवन में 2 दिवसीय पुस्तक और यूनिफॉर्म मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रिंट रेट से 10% कम दामों पर किताबें उपलब्ध कराई जा रही थी। लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों के न मिलने से अभिभावकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस 2 दिवसीय मेले में लोगों ने जम के खरीदारी की। किताबों की अनुपलब्धता और अभिभावकों की समस्याओं को लेकर हमने जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता से बात की। मेले में भारी भीड़ थी। बहुत सारे दुकानदारों के तो दुकान खाली हो गए हैं। मेले से पहले दुकानदार एमआरपी पे बुक भेजते थे। मेले में वो 10% की छूट दे रहे हैं। स्टेशनरी में भी 20% वो कहते हैं, आप जितनी बार्गेनिंग कर लो तो 25-30% की छूट दे देते हैं। मेले में एक जरूर समस्या आई कि एनसीईआरटी की बुक जिन स्कूलों ने लगा दी है, तो उन स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इनका ये कहना है कि हमको सप्लाई चेन से ही कम मिल रही है। और बाकी सभी क्या कहते हैं दुकानदारों ने बुक लगाई है। और मेले में भीड़ भी होने के कारण उन दुकानदारों ने यह भी घोषणा कर रखी है कि हम मेले के बाद भी 10% देंगे छूट, दुकान पर भी देंगे छूट। तो अब ये 10% लाभ हुआ है और इनकी जो मोनोपोली थी वो समाप्त हुई है। और दुकानदारों को बताया, इसको प्रबंधन को भी बताया गया था। इसके बाद भी वही स्थिति मेले में है कि चिन्हित दुकानों में ही किताब मिलेगी और यहाँ उपलब्ध नहीं है। देखिए, यहाँ तक कि जो विशेष का पहली से 6वीं तक की किताबें नहीं मिल पा रही है। सूची हमने सभी स्कूल के लोगों से ये निर्देश दिया था कि आप अपनी वेबसाइट पर सूची को डिस्प्ले कर दें, सूचना डिस्प्ले कर दें और हमारे यहाँ भी जमा कर दें कि हम कौन सी किताब आगामी सत्र में लगाएंगे। उसके बाद मैंने सभी पुस्तक विक्रेताओं की बैठक ली थी और उनको बताया था कि सूचियां उपलब्ध हैं, आप लोग जिस भी पुस्तक विद्यालय की पुस्तक बेचना चाहते हैं उसको ला करके बेचे। अब प्रशासन इतना ही कर सकता था, पुस्तकें तो लगाना दुकानदार का काम था, तो अब कम लोग लाए पुस्तकें, सभी लोग नहीं लाए। दुकानदारों का यह कहना है कि जो दुकानदार स्कूल प्रबंधन से मिला उसको वो पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, उसके अलावा दूसरी दुकानों में उपलब्ध नहीं कराई जाती। अब वो पब्लिशर का काम है, उसमें अभी हम काम नहीं कर पाए हैं, या कहिए कि उस तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। पर हमने पुस्तकों की सूची तो पब्लिश कर दी थी। सामान लाना जो है दुकानदारों का काम था। जैसे ड्रेस नहीं बदला गया, ड्रेस बहुत सारे दुकानदार बेच रहे हैं। अब ये पॉलिसी पब्लिशर की है या है, तो उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे अलग से कि आखिर ये। रीवा नगर निगम में सफाई कर्मी की फर्जी भर्ती का मामला प्रकाश में आया है। वार्ड नंबर 26 के चिरौला कॉलोनी में संजय मस्टर में सफाई कर्मचारी हैं, जिनको नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निगम के कंट्रोल रूम में डायरेक्ट भर्ती कर दिया गया। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि वार्ड 26 के दरोगा के पुत्र हैं, जिनको डायरेक्ट नगर निगम कंट्रोल रूम में भर्ती करा दी गई। जब भी कोई कर्मचारी नगर निगम में भर्ती होता है तो उसका टेंडर होता है या पेपर में विज्ञापन दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वार्ड 26 के दरोगा होने की वजह से उनके पुत्र को अधिकारियों की मिलीभगत से डायरेक्ट ही कंट्रोल रूम में भर्ती करवा दिया गया। मामला जब सुर्खियों में आया तो मीडिया ने नगर निगम कमिश्नर से बात की। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से लेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। वहीं जब मीडिया ने नगर निगम कंट्रोल रूम पहुंचकर मास्टर कर्मचारी से बात करनी चाहिए तो कैमरे की नज़र से भागता नजर आया। कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन फिर भी मीडिया के कैमरे में कंट्रोल रूम में काम कर रहे मास्टर कर्मचारी कैद हो गए। अब देखना यह है कि क्या नगर निगम कमिश्नर इस कर्मचारी पर कार्रवाई करते हैं या इसी तरह नगर निगम में कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार भर्तियां होती रहेंगी।
सर एक 26 वार्ड में सफाई कर्मचारी जो है संजय चमकीले, उनकी नियुक्ति यहाँ पे नगर निगम कंट्रोल रूम में कंप्यूटर ऑपरेटर को लेके हुई है, कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, तो क्या है सर? ऐसा अभी जो सूचना मिली है उसमें देखेंगे एक बार कि उनकी सफाई कर्मचारी के रूप में लगी थी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, और हमने पहले भी स्पष्ट किया था, स्वास्थ्य स्थापना से इस संबंध में स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी ड्यूटी सफाई के कामों के लिए ही लगे, तो उसमें हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर उनके पिता अध्यक्ष भी हैं, तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, वो उसकी भी हम एक बार जांच करेंगे जब इसमें। चलिए रीवा 24 न्यूज मिलता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। गत दिनों राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर समापन समारोह का उत्साहपूर्वक संपन्न हो गया। इस शिविर का आयोजन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज करहिया द्वारा गोद ग्राम हरदी में किया गया था, जिसमें स्वयं सेवकों ने विविध सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर समाज सेवा का संदेश दिया। शिविर के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति रैली, योग प्रशिक्षण और ग्रामवासियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। स्वयं सेवकों ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुमार कोडरिया, अध्यक्षता अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार, विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के मुख्य प्रबंधक संचालक बीएन त्रिपाठी, डॉक्टर सीएम तिवारी, सहायक प्राध्यापक भौतिकी विभाग डॉक्टर अनुराग मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, एसके त्रिपाठी, शैक्षणिक संचालक डॉक्टर सीमा शुक्ला, प्राचार्य पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, डॉक्टर मोना तिवारी, प्राचार्य पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि ने स्वयं सेवकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। इस तरह के शिविर युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय चेतना को विकसित करते हैं। ये किसका है? पेन और कौन है? कौन पेन लिया? एक्चुअली दूसरे टीम इधर आ जाए वो भी ले ले। एक सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल। चलिए रीवा 24 न्यूज मिलता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मऊगंज जिले में लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया।
मऊगंज जिले में लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर आज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की दिल की दहला देने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिनसे बचाव के लिए सामाजिक समरसता को लेकर अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। जरूरत नहीं है, पर हाँ इसकी जरूरत है कि कोई जात के नाम पर अगर प्रताड़ना करेगा, जात के नाम पर कोई खिलाफत करेगा, जात के नाम पर कोई लोकतंत्र को कलंकित करेगा, तो लक्ष्मण तिवारी का जब तक भी जान है तब तक मैं ये बिना कोई परवाह किए मैं तो बदलता रहता हूँ। आप प्रश्न अगला भी पूछ सकते, मैं तो पार्टी बदल देता हूँ। न जाने कितने पार्टी बदल दिया, आपको मालूम होगा। हम तो बदलते रहते हैं, हमको कोई थोड़ी फिक्र है कि हम वोट कम पाएंगे कि ज्यादा पाएंगे जब अब जनता की जरूरत है। मऊगंज में इस समय लक्ष्मण तिवारी की जरूरत है, क्योंकि वहां जो पक्ष और विपक्ष दोनों जो क्रियाकलाप है उनका कुछ गड़बड़ है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं पक्ष विपक्ष में कौन है, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, परंतु जनता की गुहार के कारण मैं समरसता सम्मेलन करने जा रहा हूं। निंदा बस कर रहा है हुसैन पटेल के बयान की, तो कत्ल कौन करेगा? नहीं तो FIR की मांग नहीं कर रहा है। FIR की मांग क्या, मैं तो लगा ये बताया मैंने पहले ही कि निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा ही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ये भी हमने कहा है। दूसरी बात कहा है कि अधिवक्ता गण लगे हैं, समाज में कोई एक आदमी प्रमुख लक्ष्मण तिवारी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अग्रणी भूमिका प्रतिपादन करने वाले लोग हैं, तो लगे हैं। न्यायालय से आपके अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा है आज ही कि न्यायालय में गया है, न्यायालय ने 15 दिन या 17 दिन के लिए समय दिया है उनको, कितने दिन में अपने सिविल लाइन थाना उसका परीक्षण करके हमको रिपोर्ट प्रतिपादित करेंगे। निंदा ही नहीं करेंगे। अगर वो पुनरावृत्ति करेंगे तो मैंने कहा है कि फिर जैसा हो चाहते हैं हम भी हो जाएंगे। हमारे पास भी टीम है अभी, और हम अभी लोकतंत्र पर आस्था का रखने वाले लोग हैं, मर्यादा को मानने वाले लोग हैं। अब तथाकथित जो बयानबाजी करके वहां जाके आगे पीछे फोटो खिंचाते हैं, हम उनमें से नहीं। हम गढ़ा कांड में भी एकादशाह हो गए, बयान दिया, काम किया, उस परिवार के लिए हम समर्पित हैं, और परंतु अब खड़े होकर चापलूसी नहीं करनी। आप सामाजिक समरसता सम्मेलन निकालने वाले हैं जी। कल खड़गा गांव में फिर से गांव की स्थिति बनी। आपका मऊगंज क्षेत्र रहा है, जिस तरह से बीते दिनों में मऊगंज में कानून की व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे और किसका दोष पाते हैं आप? इसमें पहले प्रथम दिशा तो हम दोष ये पाते हैं कि जहां से इसकी शुरुआत हुई वो उस एक्सीडेंट की, वहां पर अगर पुलिस और प्रशासन उन परिवारों को, हरिजन आदिवासी परिवारों को समझाने में सफल रहता या उनको बताने में सफल रहता या कोई दोषी होता तो उसको FIR करने में सफल रहता, तो शायद कि इतनी बड़ी चीजें न होती। तो पहली बात है, अब मैं दोषी मानता हूं कि अभी भी जो प्रशासन काम कर रहा है केवल उपस्थिति दे रहा है, उपस्थिति के अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो ठोस कदम उठाकर इस निर्णय तक पहुंचे कि क्या करना चाहिए। शर्मसार है, शर्मनाक है कि जिस गांव में घटना इतनी बड़ी हुई, मध्य प्रदेश पूरा कांप गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक आदिवासी मंडला में वो श्योर सर्टन नहीं है कि किससे मारा गया, किससे उसमें किया गया, तो पूरे विधानसभा में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।